हेलो दोस्तों। तो मेरा चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का दूसरा पद समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पद को पढ़ने से पहले पंक्ति पढ़ते हुए उसके अर्थ को जानते हैं और उसके बाद पंक्ति को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या हम समझेंगे। तो देखिए, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसका अर्थ है हंसी यानी कि हंसकर, हमरे यानी मेरे, सुनहु का अर्थ होता है सुनो, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति का अर्थ होता है क्षति यानी नुकसान, जुन यानी पुराना, तोरे यानी कि तोड़ना। फिर देखिए, भोरे का अर्थ होता है धोखे में। अगली लाइन देखिए, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। छुअत टूट यानी कि छूते ही टूट गया। रघुपति यहाँ पे राम को कहा गया है। दोषु का अर्थ है दोष यानी गलती। बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुने हूँ सुभाऊ न मोरा। फिर यहाँ पे देखिए, चित्ते यानी देखकर, परसु यानी कि फरसा, सठ का अर्थ होता है दुष्ट, सुने ही यानी कि सुना है, सुभाव का अर्थ होता है स्वभाव। फिर देखिए अगली पंक्ति, बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजन जानहि मोही। बधो का अर्थ होता है बध करता हूँ। फिर देखिए, तो ही यानी कि तुझे। अब आगे वाली पंक्ति देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। तो बाल ब्रह्मचारी यानी कि बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है। विश्व विदित का अर्थ है दुनिया में प्रसिद्ध। अगली लाइन देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल वार मही देवही देवन दिन्ही। भुजबल का अर्थ होता है भुजाओं के बल से। भूप यानी कि राजा, विपुल यानी बहुत, मही देवन, मही देवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों को। अंतिम यहाँ पे लाइन देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। सहस बाहु सैकड़ों बाहु यानी भुजाओं सहित, है ना। उसके बाद है छेद निहारा यानी कि काट डाला। बिलोकु का अर्थ होता है देखकर। महिप कुमारा यहाँ राजकुमार को बोला गया है। इसके नीचे जो दो लाइन है दोहा, ये देखिए, मातु पितहि जनी सोचवस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन यानी कि गर्भ के, अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, दलन यानी कि कुचलने वाला। तो अभी हमने इस पद में निहित जो शब्द है उसके अर्थों को देखा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम पहला जो पद है उससे संबंधित थोड़ी बातें करेंगे, ताकि आप सभी को समझ आए कि ये कब की घटना है और इसके पहले क्या हुआ था। तो देखिए, इस पद के पहले यानी कि पहले पद में हमने पढ़ा था कि जब परशुराम शिव के धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो भरी सभा में पूछते हैं कि किसने तोड़ा। इस पर लक्ष्मण हंसते हुए उनका अमानी ढंग से यानी कि अपमान करते हुए कहते हैं, व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं, है ना। तो उससे परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम संभल कर नहीं बोल पा रहा है, अगर संभल कर नहीं बोलेगा तो हम अभी तुम्हारा मृत्यु कर देंगे, अपने फरसे से तुम्हारा गला काट देंगे, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखिए, इस जो पद है इसमें क्या बातें होती है लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहते हैं
यानी कि लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से कहते हैं, परशुराम तो पहले से ही क्रोधित है, ऊपर से जब लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं तो उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं लक्ष्मण जी, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। फिर देखिए अगली लाइन, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी राम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती। ये धनुष है, बस टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर परशुराम जी से कहते हैं लक्ष्मण कि श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है मुनिवर। तो मुनि से बोलते हैं परशुराम जी से, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप बिना मतलब ही इतना क्रोध कर रहे हैं, आपका क्रोध जो है वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। आगे देखिए, बोले चितय परसु की औरा, रेसठ सुनेहु सुभाऊ न मोरा। अब लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं। क्या कहते हैं देखिए, बोले चिते परसु की औरा यानी कि फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं, रेसठ सुनेहु सुभाऊ न मोरा। अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जड़ जानहि मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। फिर देखिए, इस तरह से परशुराम क्रोध करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं तुझे सिर्फ बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं तुम्हारा वध कर दिए रहता, और तू मुझे सिर्फ मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो ही। अब यहाँ पे परशुराम अपने चरित्र का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तू मेरे स्वभाव से अभी परिचित नहीं है। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यहाँ पे है देखिए, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी कि पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। फिर देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल वार मही देवन दिन्ही। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो फिर अगली पंक्ति देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। फिर कहते हैं परशुराम, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। तो इस तरह से परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये जो मेरा फरसा है ये क्या कर सकता है, सहस्रबाहु भुजाओं को काट डाला है। तो इस फरसे को देख और भयभीत हो, मुझसे तर्क ना कर। लक्ष्मण को इस तरह से चेतावनी देते हैं। फिर देखिए, मातु पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर आगे कहते हैं परशुराम, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तो मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी कि तू मुझसे मत भिड़, मुझसे तर्क न कर, अब तो चुप हो जा, संभल कर बोल, और नहीं तो अगर मैंने तेरा वध कर दिया तो तेरे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे, इसीलिए मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो इस तरह से परशुराम लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं और फरसे को दिखाकर उन्हें सावधान और चुप रहने के लिए बोलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पद समझ आया होगा। अगला जो इसके बाद वाला जो पद है वो व्याख्या हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।